हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। बच्चों, आज जैसे हम प्लस टू की फ़िज़िक्स करते हैं, प्लस वन की फ़िज़िक्स करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन या जो बच्चे नॉन मेडिकल है उनके लिए तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बच्चे मेडिकल के हैं तो उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होती है और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, और इंटीग्रेशन क्या होती है और किसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चे, पहले डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से पहले हमें डिफरेंशिएशन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में शुरू करने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी, फंक्शन। फंक्शन, इफ़ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है वाई, कोई क्वांटिटी है वाई, और उसकी वैल्यू जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है वाई और वो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो बाई जो है, बाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बाई को मैं बोलूँगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है बाई की वैल्यू, तो एक्स को मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए बाई जो है हमारे पास, सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 7 ले लो। वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 7 इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। मान लेके चलते हैं ये जो है वो एक्स का फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो बाई कितना आ जाएगा? बाई एक्स 1 पुट कीजिए, तो ये पुट करने के बाद हमें मिलेगा, 1 पुट करेंगे 2 × 1² प्लस 4 × 1 प्लस 7, ये आपके पास आ जाएगा 13। जब एक्स 1 है तो बाई 13 है। मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2, तो जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तो बाई हमारे पास आ जाएगा 23। अब बाई की वैल्यू तो कोई बेरे करिए, वैल्यू बाई की किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझा की बात? तो मैं बोलूँगा कि बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इतना से याद रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे बाई, जब एक्स 1 है तो बाई 13 आ रहा है, जब एक्स 2 है तो मतलब बाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? बाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। उसके बाद आता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की बात करते हैं, या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमें पता है कि वाई किसके बराबर है? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सपोज इट इज इक्वल टू 1, हमारे पास y इज ए फंक्शन ऑफ x, सो आई कैन राइट y इक्वल टू एफ एक्स, राइट। मान लीजिए लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू। अब वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए डेल्टा x बी द स्मॉल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ x। तो अगर डेल्टा x में है तो सपोज उस वक्त जब हम पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू, सपोज इसमें डेल्टा बाई की वेरिएशन आ जाएगी, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? बाई प्लस डेल्टा बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर x में वेरिएशन डेल्टा x के बराबर स्मॉल वेरिएशन आ रही है, तो सपोज बाई में जो है वो डेल्टा बाई के बराबर वेरिएशन आ रही है, तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? ये इसको मैं लिखता हूँ वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। समझा कि बच्चों? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमें मिला। डिवाइड बोथ है, इस दोनों को मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, मैं यही कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन को डेल्टा एक्स से मैंने जो है वो सारे का कर देते, इकट्ठा कर देते, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे ई क्या, हमें क्या मिला? ये चीज़ हमें मिल गई। यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज़ें मिली, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको मैं क्या लिखता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ
इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर लिखना चाहूँ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बात। अब डेल्टा एक्स जो है वो इतना छोटा है, लेट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। सपोज ये वेरिएशन जो है बहुत छोटी है, तो सपोज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसको मैं लिख के ले सकता हूँ। इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स जो है वो क्या शो कर रही है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको मैं लिख दूँ डी बाई अपॉन डी एक्स। डी इज स्मॉल, डी स्टैंड्स फॉर, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको कहीं पर भी डी बाई अपॉन डी एक्स मिलता है तो इसको मैं बोलूँगा इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझा की बात, समझा की बात। तो ये डेरिवेटिव है इसका, ये तो बेसिक चीज़ आ गई। तो इसके डेरिवेटिव के लिए कुछ जो है वो इक्वेशन जो है वो कुछ थ्योरम्स वगैरह इसकी जो है कर लेते हैं। इफ़ वाई इक्वल टू सी, इफ़ पहले ले लेते हैं, इफ़ वाई इक्वल टू सी, इफ़ वाई इक्वल टू सी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ये पहली चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ वाई इक्वल टू सी वे सी इज़ द कांस्टेंट, तो ये हमारे पास डी बाई अपॉन डी एक्स कांस्टेंट का कांस्टेंट, तो नो चेंज नो वेरिएबल, इट्स वैल्यू डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो याद रखना है, इफ वाई इक्वल टू सी वेर सी इज द कांस्टेंट देन डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। इफ वाई इक्वल टू, दूसरी चीज़, कॉपी को मैसेज सेट कर लेता हूँ, इफ वाई इक्वल टू, बिजी वाला ना, इफ वाई इक्वल टू एक्स पावर एन, ओके, वेर एन इज द इंटीजर, वेर एन कोई इंटीजर है। if y equal to x power n where n is a integer, then तो d बाई अपॉन डी एक्स कैसे लिखेंगे, पावर n है, n पावर इधर चली जाती है, x n माइनस वन, ठीक। तो आपने याद रखना है y इक्वल टू एक्स पावर n, अगर कोई n हमारे पास इंटीजर है तो d बाई अपॉन डी एक्स उसका जो होगा पावर इधर चली जाएगी और पावर में एक माइनस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ d बाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये चीज़, इसका जब d बाई अपॉन डी एक्स टू इधर चला आया x और टू माइनस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x, टू माइनस वन वन, इसको लिखो चाहे ना लिखो, इसका आंसर आ गया 2x, राइट। और मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है और इसका आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसका डी वाई अपॉन 5 ऐसे रहेगा, 2 इधर चला आया, एक्स पावर या एक्स पावर 5 ले लो, चलिए 2 की बजाय एक्स पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 5 इधर चला आया, 5 ऑलरेडी इसके पास था, 5 एक्स पावर 5 माइनस 1, इसका आंसर है 5 इंटू 5 25, एक्स पावर 4 इज द आंसर, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव निकालने का कि पावर उधर मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में एक माइनस हो जाता है, तो वो डेरिवेटिव निकालने का तरीका आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगर मान लीजिए तीसरी चीज़, इफ y इज इक्वल टू सी यू ले लेते हैं, c इज कोई कांस्टेंट है, u इसका वेरिएबल है, u इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे, इसका d बाई अपॉन डी एक्स जो आएगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, एज इट इज रह जाएगा, और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो इसको मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स। समझा की बात, क्लियर होगी बात। तो y इज इक्वल टू दिस वन, राइट। और फोर्थ पॉइंट को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सी यू, सी बार आ गया, तो u जो है वो फंक्शन ऑफ x, तो उसको d अपॉन डी एक्स इसका निकालेंगे, निकल, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास और को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू यू भी ले लेते हैं, दो फंक्शन, y इज इक्वल टू यू वी, u और v जो है हमारे पास कोई दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बच्चों इसका निकालने का तरीका क्या होता है, u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकलेगा, पहला फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव,
इस तरीके से अलग अलग निकालते जाओ, जो भी आता दैट विल बी योर आंसर। ओके, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, राइट। समझा की बात। अब और ले लेते हैं, सपोज अगला है बाई इज इक्वल टू यू पावर एन, बाई इज इक्वल टू यू पावर एन, वेर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे u पावर n है, यहाँ पे कुछ और था x पावर 2, x इज द फंक्शन ऑफ x, तो वही x ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा n, u बच गया ना, तो इसको लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स। बाई इज इक्वल यू पावर n, तो इसका डेरिवेटिव जो लिखेंगे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा दैट इज n डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, या सॉरी n तो इधर रहेगा। अब मैंने आपको बोला क्या था, इसका डी वाई, दोबारा देखिए, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा n, वही पहली वाली चीज़ u पावर n माइनस 1, वो चीज़ आ गई पूरी की पूरी वो पिछली। u इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो हमें अलग से ऐसे इसको लिखना पड़ेगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y इज इक्वल टू यू पावर n का, राइट। तो अभी छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए भाई हमारे पास फंक्शन है, कौन सा लें, 4x प्लस 5x ले लेते, राइट, प्लस 6 ले लेते। आपको बोला गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब 4, 3 इधर चला जाए इंटू 3, एक्स पावर 3 माइनस 1 प्लस 5, एक्स की पावर 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 है, तो इंटू 1, एक्स पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, राइट। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, एक्स स्क्वेयर 3 माइनस 1 2 प्लस 5, एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 होता है 1। किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका आंसर आ गया 12x स्क्वेयर प्लस 5, 12x स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। तो और कोई एग्जांपल ले लो, मान लीजिए मेरे पास y इक्वल टू 1/x अंडर रूट है, 1/x अंडर रूट है। तो इसको मैं कैसे लिख लूँ, पहले तो मैं इसको लिख दूँ y इज इक्वल, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x की पावर माइनस 1/2, ठीक है। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का मतलब वही माइनस 1/2 इधर आ गया, x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, वही चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं कर रही है हमने, पुरानी चीज़ें की सारी देखिए कितना आ गया बस, माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, आंसर आ गया आपको। इसको माइनस 3/2 को अगर और इसको थोड़ा रिफाइन करना चाहते हो तो इसको मैं क्या लिखूँ, माइनस 1 अपॉन 2 नीचे ही है, एक्स को नीचे ले आए, एक्स की पावर 3/2, जब पावर ऊपर 1 माइनस 3/2 है, तो जब इसको नीचे ले आएंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी एग्जांपल आप ले लो आप, चलिए ये ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो वही बच्चों पिछले पढ़ा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 की पावर माइनस 1, राइट। इसका मैं डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालूंगा तो माइनस 1 पावर इधर चली आई, ठीक है, x प्लस 3 माइनस 1 और माइनस 1 एज पर फार्मूला, और क्या होता है इसके साथ, डी यू अपॉन डी एक्स होता है, तो डी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, इस वक्त ये u है ना जो पीछे जो बताया था, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, बताइए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस 1 एक्स प्लस 3 पावर माइनस 2 और डी डी एक्स ऑफ इसका, तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। इसको अलग अलग लिख दिया, पहले एक्स का निकाल दिया फिर एक्स का, वैसे मल्टीप्लाई जब बाहर होता है तो ऐसे कर सकते हो ना, तो ये कितना आ गया माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ओके। इसका कितना आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स का कितना आ जाएगा 1। इसको भी देख लो, अच्छा कैसे ये 1 क्यों आया, ये देख लो, क्या मैं इसको एक्स
डी डी एक्स ऑफ एक्स निकालने के लिए इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स की पावर 1 है नहीं, तो इसका डी डी एक्स जो निकला 1 इधर चला गया, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 का मतलब कि एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 1 आ गया इसका, तो इसका आ गया 1, इसका आ गया 0, तो हमारे पास ये आंसर आ गया इस चीज़ का। समझ आ गई बात? ये सिंपल जो फंक्शन होते हैं उनका। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने मर्जी एग्जांपल आप लेके चल पड़ो। उसके बाद तो कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के करते हैं। अब मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है सपोज, तो याद रखना साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सॉरी ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जब हम निकालते हैं तो आपने याद रखना है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स, याद रखना इसको आपने, ठीक है। अगर साइन एक्स की जगह पे सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन यू है, तो साइन यू है तो पहले साइन का निकालेंगे, साइन का होता है कॉस, कॉस यू, फिर क्या करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, याद रखना अपने इस चीज़ को। साइन पहले साइन का कॉस, कॉस यू सारा जगह, फिर इसके साथ एंगल जो है यू एंगल है, यहाँ पे साइन के साथ एंगल ही होता है ना, तो एंगल का अलग से डेरिवेटिव निकाला जाता है इसमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, साइन 2x ले लेते हैं। चलिए आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ द डी डी एक्स ऑफ साइन 2x, कहीं पे आपको न्यूमेरिकल या डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आता है न्यूमेरिकल में, तो क्या करेंगे पहले साइन का कॉस एज इट इज ही, ओके, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका 2x का, तो डी डी एक्स ऑफ 2x का तो क्या होगा आपको पता, ये 2 आएगा, 2 कॉन्स्टेंट, 2 इधर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 cos 2x आंसर, ठीक है। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पूछा गया, तो कॉस एक्स का डी डी एक्स पूछा गया तो ये होता है माइनस साइन एक्स के बाद, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, या डी डी एक्स ऑफ कॉस यू का पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन यू डी यू अपॉन डी एक्स। समझा की बात, समझा की बात। इसको एग्जांपल ले लेते हैं, अब ले लेते हैं, मान लीजिए हमने निकालना है डी डी एक्स ऑफ साइन 2t निकाल लेते हैं। चलिए साइन का हो गया, चलिए कॉस का निकालते हैं, कॉस का ही तो कॉस का ले लो आप, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो पहले कॉस का माइनस साइन 2t, फिर डी डी एक्स अप ऑफ 2t, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 तो कांस्टेंट इधर चला आया, इसको मैं लिखूंगा माइनस 2 साइन 2t डी टी अपॉन डी एक्स, जो भी आता है इसका वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसका पूरा डेरिवेटिव ही आएगा। अगर x है, फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे अगर फंक्शन t आ गया तो हमें t का निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो अलग बात आती है, वो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड, आगे न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू उसकी दे रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन आगे कॉस का आता माइनस साइन में, ठीक है। और सपोज तीसरा है हमारे पास डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स का बच्चों आपने याद रखना इसका होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। और सिमिलरली वही डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट यू, ये ले लो आप, तो इसका आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर यू और डी यू अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव है। क्लियर होगी बात, समझ आई आपको बात। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इसके प्रैक्टिस, जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए टेंजेंट 4x की बात ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए टेंजेंट 4x के डेरिवेटिव निकालना, पहले टेंजेंट का क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, ओके सेकंड स्क्वायर 4x, फिर डी डी एक्स ऑफ 4x, डी डी एक्स ऑफ 4x क्या आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4 secant square 4x is the answer, 4 secant square 4x is its answer, ठीक है बात। तो ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे
तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आप जितना ज़्यादा आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो इसका मास्टरी होगी आपकी इसके ऊपर। ठीक है बात। उसके बाद हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन, बताते हैं आपको इंटीग्रेशन क्या होती है। चलिए, ये डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स लेके चलेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक सुनिए पहले आप। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। फंक्शन को फाइंड करना है, उसका हमें डेरिवेटिव जो को दे रखा होगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज एफ एक्स, ये बड़ा एफ एक्स, सपोज एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। मान लीजिए ये कैपिटल एफ एक्स जो है ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ले लो एफ एक्स जो है, कैपिटल एफ एक्स जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर। एफ एक्स, ये एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स जो है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो मैं यूँ बोलूँगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स दिस एफ एक्स इज ए डेरिवेटिव, एफ एक्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। हमने फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव दे रखा होगा, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने, बोला क्या मैंने, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है बात, राइट। द फंक्शन एफ एक्स हुज इंटीग्रल इज एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, इसको इंटीग्रेंड बोलेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ फंडामेंटल फार्मूले हैं। पहला आपको मैं बताता हूँ, डी एक्स जो वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन निकलता, कांस्टेंट का नहीं निकलेगा। डी एक्स है आपके पास, ठीक है। सपोज आपके पास, मैंने बोला कि डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स होगा, राइट। ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा हुआ क्या है, ये सारे का सारा प्रोसेस ये डी एक्स को जो है, डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 है, राइट। अब एक्स का जो इस एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, इसका एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स का निकालना तो इसका क्या होगा 1, दैट इज इक्वल टू। तो याद रखना अपने डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स के बराबर है, याद रखना अपने डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 के बराबर होता है। उसके बाद और एग्जांपल कौन सी ले, ये ले लेते हैं किसका, x पावर n। अगर आपको x पावर n है तो इसका आपने याद रखना, कुछ तरीके हैं इसके, आप सीधा उनको याद रख लो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद रखना x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन के लिए लगा, उसमें डेरिवेटिव में क्या होता था, वो पावर वो लेस हो जाती थी, लेस होती थी ना, मल्टीप्लाई हो जाती तो पावर लेस हो जाती। तो इसमें एक्स पावर एन का एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, याद रखना आपने इसको, ठीक है, राइट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज आपको जो है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज आंसर, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 इज आंसर। समझा की बात। अब सपोज आगे है एक्स की पावर -1 डी एक्स। अगर एक्स की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का बच्चों आपने याद रखना लॉग एक्स होता है, क्योंकि अगर मैं वैसे ही लगाता एक्स पावर -1 तो एक्स पावर -1
प्लस 1 होता है इसमें, और यहाँ पे -1 प्लस 1 होता। तो बच्चों ये ऊपर तो चलो x की पावर 0 आ गया, अपॉन 0 आ गया, और कभी भी अपॉन 0 नहीं होता है मैथमेटिक्स में। अगर अपॉन 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड टर्म बनती है, लेकिन अनडिफाइंड तो ये नहीं होगी। तो इसका जो होगा वो इतना सा आप याद रखें कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x के बराबर होता है। ठीक है, आगे है, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x इंटू डी एक्स है। e पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन वही रह जाता है e पावर x। कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है, ये फार्मूले हैं कुछ। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास e पावर ax है, dx है, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाया जाता है, ऐसे e पावर ax dx, तो इसका होगा e पावर ax अपॉन डी डी एक्स ऑफ, एक्चुअल में ये होता जो पावर जो होती है उसका डेरिवेटिव। तो कितना आ जाएगा ये e पावर ax अपॉन डी डी एक्स ऑफ ax का होगा x a। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। समझा की बात? क्लियर हुई बात? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का होगा कॉस एक्स। बच्चों कॉस एक्स, साइन एक्स डी एक्स का होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस में आएगा ये। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, जो कि ये है, लेकिन प्लस का तो माइनस साइन इधर लग गया, मतलब माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? वही, मतलब जिसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये जो दैट इज इक्वल टू समथिंग, ये जो चीज़ बनी है ये क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ये बैठा हुआ, मतलब कॉस एक्स का साइन एक्स। साइन एक्स डी एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स। ओके, अगर हमारे पास ज़्यादा है, साइन ए एक्स ले लो आप, ऐसे आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे, ये सिंबल ऐसे होगा ये। तो ये जगह साइन का पहले क्या निकालेंगे आप? पहले क्या होगा इसका? माइनस कॉस ए एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, एंगल का याद रखना बच्चों आपने। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, दिस इज आंसर। जैसे साइन 5x ले लेते हैं, चलिए 5x, साइन 5x का होगा माइनस कॉस 5x अपॉन डी डी एक्स ऑफ 5x। तो ये जगह माइनस कॉस 5x अपॉन डी डी एक्स ऑफ 5x आएगा 5 आंसर। ठीक है, वो ऐसे को जो मर्जी एग्जाम्पल ले लो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। अब कॉस एक्स की बात ले लेते हैं। कॉस एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा इसका? किसका? ये कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स, बस हो गया। ठीक है, या कॉस ए एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा बताइए आप? साइन ए एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉस 10x, इसका डेरिवेटिव पूछा गया आपसे। कॉस 10x का मतलब साइन 10x अपॉन डी डी एक्स ऑफ 10x, 10 कॉन्स्टेंट 10 ही रहेगा, ये आंसर। क्लियर बात है? समझा की बात है? और एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल्स बहुत सारी हमारे पास। अच्छा, अगला ले लेते हैं, चलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर किसका होता है आपको पता है? इसका आंसर होगा 10x। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 10x। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। समझा की बात? अब छोटी एग्जांपल हो। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब? बताइए आप। इसमें एक पावर 3 में 1 हो गया, एक्स पावर 4 अपॉन वही, दिस इज द आंसर। 3x की पावर 10 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 क्या होगा? x पावर 11 अपॉन 11 इज आंसर। +1 यहाँ पे किया, अपॉन उसी से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ले लेते एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का ले लेते इंटीग्रेशन।
पता है क्या हो, इसको अलग अलग कर लो, इसका इंटीग्रेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल होता, तो इसको मैं क्या लिखूँ, ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्र डी एक्स प्लस 1/x dx, ऐसे लिख दूँ, और इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दूँ, ऐसे क्या दिक्कत है। एक्स स्क्र डी एक्स का होगा x³ प्लस 1/x, मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसको याद रखना, इसका होगा log x, 1/x का क्या होगा log x, राइट। और एग्जाम्पल लेते हैं e⁻3x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जो है अपॉन 3 आंसर। क्लियर होगी बात, क्लियर हुई बात। उसके बाद अच्छा इसका ले लेते हैं, वही 1/x अंडर डी एक्स, x⁻−1/2 dx का इंटीग्रेशन निकालना, राइट। तो इसका वही x⁻−1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको ये -1/2 प्लस 1 1/2 आ जाएगा ना, तो इसको ऊपर नीचे करके हमारे पास आ जाएगा 2x⁻1/2, आंसर आ गया। या इसको लिख दो 2x अंडर रूट, आंसर, इसका इंटीग्रेशन होएगा। क्लियर होगी बात, बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो अभी और जो है वो हम और एग्जांपल को ले लेते हैं। 3x-5 ले लेते हैं, चलो ये तो सिंपल हो गया, 3x-5 है सपोज, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, ठीक है। 3x-5 का 3x⁻1 है, 1 + 1 x² अपॉन 2 माइनस ये हो गया इसका, तो इसका हो गया x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2 -5, इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या था। अच्छा चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऐसे, 5 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्या 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x⁻0, जब मैंने x⁻0 का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिख दूँ, ठीक है, x⁻1 अपॉन 1 x का, इसका इंटीग्रेशन x नहीं आएगा। जब कुछ नहीं होता है, जब कोई कांस्टेंट वगैरह वगैरह ही होता है तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो x वेरिएबल के बराबर हो जाता है, क्योंकि अगर ये फंक्शन ऑफ x चल रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x⁻0 है यहाँ पे, तो x⁻0 का अलग से निकाल लिया, x⁻0 का निकालने के लिए क्या कर दिया, ये x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 x⁻1 अपॉन 1। क्लियर होगी बात, ठीक है। और अभी अच्छा कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, थोड़ा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकली फार्मूले बनते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया cos² x dx का इंटीग्रेशन निकालिए। अब जो cos x का तो हमें पता कि उसका होता है वो -sin x, लेकिन cos² x का थोड़ा नहीं पता, तो cos